नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों से एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए मानसून का समय है, बरसात का समय है। तो कई बार आप देखते हैं कि बिजली चली जाती है, कई बार आप देखते हैं कि वाईफाई प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्लास हर हाल में आपकी अपलोड होती है, तो इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और जब भी क्लास आपकी आती है आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। ईडी निदेशक संजय मिश्र का सेवा विस्तार अवैध और 31 जुलाई तक पद पर रहने का दिया मौका, तब तक सरकार को करना होगा नए निदेशक का चुनाव। शीर्ष अदालत ने कहा है कि मिश्र को दिए गए सेवा विस्तार सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन है। सीबीआई व ईडी निदेशक समेत 6 अफसरों को सेवा विस्तार के नए कानून को ठहराया सही। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। ये आप देखिए घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है, जो भारत में आप देखते हैं आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 100 आप देखते हैं कि 24 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 रखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर संजय मिश्र को 2 बार 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2022 दिए गए सेवा विस्तार और 6 वरिष्ठ अधिकारियों को एक एक साल के लिए 3 बार सेवा विस्तार के कानूनों, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021 और मौलिक संशोधन नियम 2021 को चुनौती दी गई थी। तो उसी को लेकर बात हुई है, ये फैसला आया है। और सीबीआई की भी बात हो रही है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखें बंगाल पंचायत चुनाव में हुई राज्य प्रायोजित हत्याएं, भाजपा कह रही है। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं स्थानीय चुनाव हुए ना। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर होंगे हनुमान जी। ये आप देखिए हनुमान जी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर होंगे। और आपको देखने को मिलेगा यह चैंपियनशिप उपमहाद्वीपीय नियामक इकाई की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित की जा रही है। और चैंपियनशिप के लिए भारत की तैयारियां आदर्श तो नहीं रही, लेकिन 60 फुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर और लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर की अगुवाई में टीम को बुधवार से शुरू हो रही एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। ऑनलाइन गेमिंग पर देना होगा 28% जीएसटी। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में लिया गया फैसला। कैंसर और दुर्लभ प्रकार की बीमारियों से जुड़ी दवा पर कर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। और इससे क्या रहे कि आसानी से लोग उन दवाओं को खरीद पाए। जीएसटी आपका 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। कुछ और फैसले लिए गए। भुनकर खाए जाने वाले कच्चे चिप्स और मछली बनाने में काम आने वाले पेस्ट पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया है। जरी वाले धागे पर लगने वाले 12% जीएसटी को 5% करने का फैसला लिया है। निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला जीएसटी परिषद ने लिया है। कच्चे कॉटन व काले कॉटन की सप्लाई अगर कोई किसान को ऑपरेटिव को करता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी लेगा। इसमें 1 अगस्त तक अधिसूचित होगा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। और सिनेमा घरों में खाद्य पदार्थों पर 5% कर सभी राज्यों की सहमति से लिया गया ये फैसला। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। गाजियाबाद में गलत दिशा में चल रही बस की टक्कर से कार सवार में 6 मौत। ये आप लोग देख रहे हैं कि आजकल कहीं रोड पर निकल रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं, उससे हम सुरक्षित तरीके से चल रहे हैं। इससे जरूरी है कि सामने वाला सुरक्षित तरीके से चल रहा है नहीं। आप देखते हैं कि सामने वाले की गलती की वजह से हमें नुकसान हो जाता है कई बार।
रक्षा के साथ साथ ही कारोबार संबंधों पर होगा मोदी मैक्रो बैठक का फोकस। ये आप देखते हैं कि 13 जुलाई से शुरू हो रही है ना फ्रांस यात्रा, दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी हमारे। मैदान में धूप ने दी राहत, पहाड़ों पर खतरा बरकरार। ये दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206 मीटर के पार, लोहे के पुल से ट्रेनों की आवाजाही बंद। और आप देखिए उत्तराखंड में वर्षा व भूस्खलन से 8 की मौत, 4 धाम मार्ग पर आप देखिए 4000 तीर्थयात्री फंसे। हिमाचल प्रदेश में सैंज बाजार में 30 मकान व 40 दुकानें वही, और 7000 से अधिक पर्यटकों को निकाला गया। ये आप देखते हैं कि क्या है, अभी मानसून है, वर्षा हो रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। अनुच्छेद 370 पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा शीर्ष कोर्ट हमारा। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर से हट चुका है ना 370-35 से, और आप देखते हैं कि हट चुका है, और 2 भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इसे बांट दिया गया है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में आपको दिल्ली की तरह विधानसभा भी देखने को मिलेगी। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है इस पर। बेंगलोर में एक कंपनी के सीईओ व एमडी की पूर्व कंपनी ने की हत्या। गजब, 15 वर्षों में 41.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए। 142 करोड़ हो गई है इस वर्ष अप्रैल में भारत की जनसंख्या है, विश्व में सर्वाधिक है। 25 देशों ने अपने वैश्विक एमपीआई मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। 2030 तक होंगे 57.5 करोड़ अति गरीब। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में की गई भारत के प्रदर्शन की सराहना। देश में 2005-6 में 64.5% करोड़ गरीब थे। वर्ष 2019-20 में आप देखिए 23 करोड़ रह गए। यूएनडीपी व ओपीएचआई ने जारी किया वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये आप लोग जरूर याद रखें। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब 22 नवंबर 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट देखने को मिली है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबों में पोषक आहार से वंचितों की संख्या 2005-6 में आप देखिए जहां 44.3% थी, वहीं 2019-21 में घटकर 11.8% हो गई। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर 4.5 से घटकर 1.5% रह गई। इसी तरह ईंधन की कमी से खाना ना पका सकने वाले गरीबों की संख्या 52.9% से घटकर 13.9% रह गई है। स्वच्छता से वंचितों की संख्या 50.4% से कम होकर 11.3%। पेयजल से वंचितों की संख्या 16.4 से गिरकर 2.7% रह गई। बिजली से वंचितों की संख्या 29% घटकर 2.1% रह गई। और आवास से वंचितों की संख्या 44.9% से घटकर 13.6% रहेगी। आप देखिए सरकार इस क्षेत्र में कई कदम भी उठा रही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है, ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। एलजी को यमुना समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर दिया आदेश। या आप देखते हैं कि दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, और आप देखेंगे इसकी राजधानी अगर देखें तो नई दिल्ली देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो यही सब बातें ये आप देख रहे हो रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ नियुक्तियों को लेकर, स्थानांतरण को लेकर आप देखते हैं कि एलजी यानी कि जो उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री साहब, उनमें तनातनी चलती रहती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। भारत में इस्लाम का अद्वितीय व गौरवपूर्ण स्थान है। हमारे आप देखिए कौन कह रहे हैं, डोभाल साहब कह रहे हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने के स्वागत में कहा भारत में कोई भी धर्म संकट में नहीं है, और भारत में मुस्लिम आबादी ओआईसी देशों की कुल जनसंख्या के बराबर है। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह देशभक्त बने, अलीसा कह रहे हैं। चलिए, G20 के मंच पर साइबर अपराधों की रोकथाम पर होगा मंथन। आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर अटैक भी काफ़ी हो रहे हैं। G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो कब हुई थी इसकी स्थापना, 26 सितंबर 1999 में। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने इसका काम है। 20 सदस्यों में अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब,
दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा, कई बार आप देखते हैं कि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री ने कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात को सार्थक बताया। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि तथा दोनों देशों के अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर साझा किया रुख। और मालदीव में उत्थिमू महल के संरक्षण के लिए काम करेगा भारत। आप देखिए, भारत ने मालदीव के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले 16वीं शताब्दी के नायक सुल्तान मोहम्मद ठाकुरोफानो के लकड़ी से निर्मित आवास उत्थिमो महल को संरक्षण के लिए मंगलवार को आप देखिए सहमति व्यक्त की है। चलिए, उच्च शिक्षण संस्थानों के पास शोध क्षेत्र में बड़ी ताकत बनने की क्षमता है, हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। होम मिनिस्टर शाह से मिले अमेरिकी राजदूत, सुरक्षा सहयोग को लेकर चर्चा हुई है। वन विधेयक पर संसदीय समिति ने मंजूर किया मसौदा। यह आप देखिए, संसद के मानसून सत्र के पहले सप्ताह में वन संरक्षण संशोधन विधेयक पर विचार होने की उम्मीद है। और प्रस्तावित कानूनों के प्रावधान की जांच करने के वाली संसद की संयुक्त समिति ने कुछ विपक्षी सदस्यों की असहमति के बीच मंगलवार को मसौदा मंजूर कर लिया है। याद ही इसमें राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से कुछ सैनियों की भूमि को छूट देने के प्रावधान है। और समिति के सदस्य और कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा है कि उन्होंने अंतिम रिपोर्ट के कई प्रावधानों के खिलाफ असहमति व्यक्त की है। विधेयक कहने का मतलब होता है कि देखिए, जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में होता है तो उसे विधेयक कहते हैं। जैसे ही वो लोकसभा राज्यसभा से पास होता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। शिक्षण संस्थानों की साख फिर होगी बहाल। ये अमानक शिक्षण संस्थानों पर लगेगा ताला। एनसीटी ने अब तक देश में आप देखिए ऐसे 800 संस्थानों को किया बंद। बाकी संस्थानों की जांच के लिए भी कमेटी गठित की गई। अगले 4 से 5 महीने में देगी रिपोर्ट, ये आप देखेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने और सिर्फ एक कोर्स कराने वाले संस्थानों को 2030 तक बहुविषयक संस्थान के रूप में होगा तब्दील। मौजूदा समय में देश भर में चल रहे लगभग 8000 शिक्षण संस्थान। ये आप देखेंगे राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। और राजनीति में एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कोई बड़ी घटना हो रही तो उसके बारे में आपको याद रखना है, बाकी राजनेताओं के बयानों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपकी विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, ये सभी भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। और आप देखते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। बड़ी नदी की शांति को पटियाला घराने ने चढ़ाई नथ व चूड़ा। यह दशकों पुरानी परंपरा है। परनीत कौर ने बताया कि बाढ़ से उपनती बड़ी नदी को पटियाला के शाही घराने की ओर से नथ और चूड़ा चढ़ाने की परंपरा दशकों पुरानी है। जब पटियाला बसाया गया था तब भी बड़ी नदी में ज्यादा पानी आ जाता था तो नथ व चूड़ा चढ़ाने की रस्म निभाई जाती थी। ऐसा माना जाता था कि किसी ने पटियाला को श्राप दिया है कि इससे आग या फिर पानी से नुकसान होगा। ऐसे में बड़ी नदी को नथ और चूड़ा चढ़ाए जाने की रस्म निभाई जाती है, जिसमें आग और पानी का संकट टल जाता है। इससे पहले यहाँ किला मुबारक में श्री ग्रंथ साहिब का पाठ और हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा की जाती है। उत्तराखंड में आप देखिए वर्षा ने तोड़ा 56 वर्ष का रिकॉर्ड। सोच रहे हैं 56 साल का। और उत्तराखंड की बात करें तो आप देखेंगे देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ ब्रजभूषण यौन उत्पीड़न के आरोप में केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं। दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र में दावा जांच के आधार पर ब्रजभूषण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इन पर आपने देखा है महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है,
ये मां ने मांगी बेटे की नाबालिग प्रेमिका की कस्टडी। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दोबारा याचिका दायर करने की दी छूट। लड़के की उम्र 18 व लड़की की उम्र 13 साल है। और आजकल आप देख रहे हैं कि यह क्या रिश्ता है और इसका क्या आधार है। एक मां अपने बेटी की प्रेमिका की कस्टडी मांग रही है। हरियाणा सरकार ने ऐसी याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मां किस हैसियत से अपने बेटे के लिए एक नई नाबालिग प्रेमिका की कस्टडी मांग सकती है। हरियाणा सरकार ने यह सवाल उच्च याचिका पर खड़ा किया है, जिसमें करनाल निवासी एक महिला ने अपने बेटे की नाबालिग 13 साल की प्रेमिका की कस्टडी मांगी है। आजकल आप देख रहे हैं कि अजीब अजीब मामले हो रहे हैं दायर, तो आप लोग इन मामलों को बढ़ते रहा करिए, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को मिले 46 लाख सुझाव। ये आप देखिए यूजीसी यानी कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। और विधि आयोग की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे पहली बार 1834 में इसकी स्थापना हुई थी विधि आयोग की, ये भी याद रखिए। मणिपुर के लोगों की सुरक्षा तय करे केंद्र, राज्य सरकार है, कोर्ट कह रहा है। ये आपने देखे जो जातीय हिंसा फैली है वहीं को लेकर बातें हो रही हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सीबीआई ने कहा कि अमेरिका से नहीं मिली व्हाट्सएप चैट की रिपोर्ट। ये हाईकोर्ट आप देखिए, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व आनंद सेन की अदालत में धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड को स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई है। यह आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक टली। ये आप देखिए बनारस में जो ज्ञान वापी मस्जिद का मामला चल रहा है ना, कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर ये बनाई गई थी, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। स्कूल में व्यवस्था में नवाचार, एक ब्लैक बोर्ड पर 2 कक्षाएं। ये आप देखिए हमारे देश में इस तरह की जब शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है तो आप देखते हैं जो विश्व गुरु होने की बात करते हैं हम, उस पर धब्बा लग जाता है। पेशाओं के लिए मजबूर नहीं की जा सकती दुष्कर्म पीड़िता, ये हाईकोर्ट कह रहा है। अलीगढ़ के मामले में आप देखिए मेडिकल बोर्ड ने जांच रिपोर्ट तलब की है। 12 वर्षीय मूक बाधिर नाबालिग से पड़ोसी ने किया था दुष्कर्म। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को दुष्कर्म पुरुष का बच्चा जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, या उसके सम्मान के साथ जीने के मानवाधिकार से इनकार करने जैसा है। दुष्कर्म पीड़िता को शरीर की स्थिति के अनुरूप निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। ये समाज बहुत घटिया हो चुका है, इसलिए कहता हूं कि थोड़ा ध्यान रखा करिएगा अपने परिवार का, अपना आपका आप लोग, ठीक है। राम मंदिर में डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी निधि अर्पित कर सकेंगे श्रद्धालु। ये अयोध्या में आप देखते हैं कूनो में 97वें चीते की मौत, तेजस के गले पर मिले चोट के निशान आप देखेंगे। ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में जो आए हुए हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। 7 की अभी तक डेथ हो चुकी है, आप देखेंगे, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले वकील पर होगी अवमानना की कार्रवाई, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है। एक केरल में ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई सूचना का अधिकार, आप लोग देखते हैं ना 2005, उसी की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है अगर आप देखते हैं कि इस तरह की सुविधा हो जाती है कि ऑनलाइन अगर आरटीआई दाखिल की जाए तो बड़ी आसानी भी होगी। और आप इसके तहत आप देखते हैं कि किसी से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं ना। देखिए केरल, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक, तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। आर एम मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो उसी की बात हो रही है। ये मुंबई ट्रेन विस्फोट में 5 दोषियों की मौत की सजा पर अभी तक पुष्टि नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू नहीं की, लंबे थे याचिका। ट्रायल कोर्ट ने 12 आतंकियों को दोषी ठहराया था। एक 2006 में जो आप देखते हैं हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। सबसे स्वच्छ शहरों ने खेल मैदान से देश को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जीरो वेस्ट के साथ पानी और बिजली में आत्मनिर्भर बनने की राह पर होलकर स्टेडियम, इंदौर की बात हो रही। मैदान के नीचे 12 कुएं बना, जमीन में उतारा जाता है वर्षा जल। ये आप देखेंगे, ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको फायदा पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है।
आज पानी आप देख रहे हैं कि तेजी से बरस रहा है। तो प्रगति की गति बढ़ाएगी समान नागरिक संहिता। और देश में समान नागरिक संहिता को लेकर जारी बहस के बीच आने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमृत सेन ने इसे एक प्रकार का साझा झांसा बताया। उन्होंने कहा कि हम हजारों वर्षों से भिन्न भिन्न नागरिक संहिताओं के साथ जीते आए हैं और अगले 1000 साल और भी जी सकते हैं। सवाल यह है कि इसे लागू कैसे करेंगे और इसे लागू करने से क्या फायदा कैसे होगा। लिंग भेद की समस्या की आर्थिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव पर गहन शोध करने वाले बुद्धिजीवी सेन से समान नागरिक संहिता पर ऐसी टिप्पणी हैरान कर गई है। सेन भली भांति जानते हैं कि परिवार, ये आप देखते हैं क्या, कि परिवार और समाज में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक बराबरी और भागीदारी देश की उन्नति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह जानते हैं कि कुछ समुदायों के घोर विरोध के बावजूद क्यों भारत के संविधान निर्माता फ्रांस की समान नागरिक संहिता की तर्ज पर भारत में भी ऐसी ही संहिता बनाना चाहते थे। आखिर क्यों अम्बेडकर, नेहरू और पटेल को उससे संविधान की मुख्य धाराओं की जगह नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखकर ही संतोष करना पड़ा। साहिबानो केस से लेकर आप देखिए 2009 के गोवा के दीवानी केस तक सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को बारंबार याद दिलाता रहा है कि उसने समान नागरिक संहिता बनाने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 44 के निर्देश का पालन नहीं किया है। साहिबानो मामले में पूर्ण न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने लिखा था कि संसद को समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए क्योंकि इसी से राष्ट्र सामंजस्य और समानता का मार्ग प्रशस्त होता है। 4 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ही गोवा के दीवानी मामले में राज्य की पुर्तगाली नागरिक संहिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोवा एक ऐसी मिसाल है जहां प्रत्येक पंथ के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। इसलिए समझ नहीं आता है कि प्रोफेसर सेन को समान नागरिक संहिता के बाद क्यों मूर्खतापूर्ण एवं आधारहीन लगी है। समान नागरिक संहिता परिवार में उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे, विवाह, तलाक और तलाकशुदा का गुजारा भत्ते जैसे मामलों के कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाकर उनमें एकरूपता लाती है। इसलिए इसका संबंध आस्था के बजाय सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से अधिक है। महिलाओं के वोट बटोरने के लिए राजनीतिक पार्टियां जिस नारी सशक्तिकरण के नारे लगाती है उसकी शुरुआत परिवार से होती है। अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, कोरिया और मध्य एशिया के देशों में सभी जगह पारिवारिक संपत्ति में स्त्री पुरुष का बराबर का हक एक तरह से माना जाता है। बहु विवाह पूरी तरह से निषिद्ध है और मुंह बोले तलाक की जगह कानूनी तलाक का ही प्रावधान है जिसके बाद गुजारा भत्ता देना होता है। कई विकसित देशों में समान नागरिक संहिता भले ही ना हो लेकिन परिवार के मामलों में देश के कानून ही लागू होते हैं जो लैंगिक समानता पर आधारित है। ब्रिटेन और कनाडा जैसे कुछ देश इस्लामी देशों में हुए बहु विवाह को कुछ परिस्थितियों में मान्यता देते हैं लेकिन उनकी धरती पर यह पूर्णतः वर्जित है। तुर्की, ट्यूनीशिया और मध्य एशिया जैसे देशों के इस्लामी होने के बावजूद आप देखिए शादी, तलाक और संपत्ति के नियम वही हैं जो यूरोप में हैं। अब करीब 3/4 दुनिया लिंग भेद की परंपराएं छोड़ स्त्री पुरुष बराबरी के आप देखिए सिद्धांतों को अपना चुकी है। ऐसे में सबके लिए बराबरी की संवैधानिक प्रस्तावना वाले भारत में धार्मिक और कबायली परंपरा के नाम पर स्त्रियों के साथ अनुचित भेदभाव कायम रखना बड़ी चिंता का विषय है। बराबरी को लेकर आप देखिए विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के पैमाने पर भारत का स्कोर 50 से नीचे है और जिसका मुख्य कारण है कि भिन्न भिन्न निजी कानून जो संपत्ति के बंटवारे से लेकर आप देखिए तलाक और पारिवारिक जिम्मेदारी में स्त्रियों को बराबरी के अधिकार नहीं है। तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, ट्यूनीशिया और मोरक्को और तुर्की भी भारत से आगे हैं। सेन ने अपनी पुस्तक द कंट्री ऑफ फर्स्ट वॉयज के लेखों में सिद्ध किया है कि स्त्रियों को परिवारों में बराबरी का हक न मिलना बच्चियों के कुपोषण, अशिक्षा, शोषण और आर्थिक पिछड़ेपन का बड़ा कारण है। बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां भी संपत्ति के बंटवारे में भेदभाव से जुड़ी हैं। संपत्ति में बराबर के अधिकार के बिना महिलाओं को कर्ज लेने, अपना कारोबार खोलने और आत्मनिर्भर बनने में कठिनाई होती है। मैकेंजी के अनुसार इस भेदभाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 12 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होता है जिसके लगभग आधे का जिम्मेदार अकेला भारत है। समान नागरिक संहिता भारत के स्थिति धन की बेड़ियां खोलकर पूरे देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है। कितनी बड़ी विडंबना है कि भांति के प्रलोभनों से छोटे छोटे धार्मिक, जाति और क्षेत्रीय समूहों के वोट बटोरने में लगी पार्टियां महिलाओं के हितों को अनदेखा कर समान नागरिक संहिता जैसे नारी हितकारी मुद्दों पर जनमत को गुमराह करने में लगी है और कथित महिला हितैषी संगठन मौन है। यह संहिता तो संविधान सभा में ही बन जाती यदि मुस्लिम लीग के सभी 73 सदस्य, रजवाड़ों के 93 में से अधिकांश प्रतिनिधियों और कांग्रेस के भी कुछ रूढ़िवादियों ने इसका विरोध ना किया होता। अंबेडकर ने आप देखते हैं कि हिंदू कोड बिल के आगे न बढ़ने का इस्तीफा दे दिया था लेकिन समान नागरिक संहिता के अनुच्छेद 44 में
दिए जाने पर नहीं। कालांतर में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन से संविधान की आत्मा तो बदल गई, किंतु महिला अधिकारों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की हिम्मत नहीं हुई। राजीव गांधी ने तो सरकार ने तो इतिहास के सबसे प्रचंड बहुमत का प्रयोग अदालती सलाह मानने के बजाय मौलवियों को खुश रखना किया और साहिबानों पर शीर्ष अदालत का फैसला बदल दिया। राजनीतिक हितों के लिए ही नहीं, लेकिन मौजूदा सरकार ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाने की हिम्मत तो दिखाई। विडंबना है कि जिन्हें महिलाओं की बराबरी के हक की खातिर इसकी हिमायत में खड़ा होना चाहिए था, वह इसके विरोध में खड़े हुए। लेखक हैं बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इससे आप देखते हैं कि यूसीसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में, आपको जरूर एक मालूम होना चाहिए। देश को लज्जित करता बंगाल में पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ है वैसा वही होता, जहां कानून का शासन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जो आप देखिए हिंसा हुई है उसी को लेकर लिखा जा रहा है, पढ़ सकते हैं आप लोग। प्रार्थना केवल शब्दों की अथवा कानों की कसरत या किसी यंत्र या मंत्र या सूत्र का कोई जप मात्र नहीं है, यह एक प्रकार का मानसिक व्यायाम भी है। यह देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ते रहा करिएगा इसे। ये आप देखें अराजक यातायात, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर हुए एक भीषण हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हुई है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आप देखते हैं कि लोग गलत रास्ते में घुस जाते हैं। बाजारों में कब्जे, इसे उत्तर प्रदेश प्रशासन की एक बड़ी नाकामी कहा जाए कि लखनऊ के प्रमुख बाजार अमीनाबाद के बरामदों से वह व्यापारियों का कब्जा नहीं हटवा सका। फुटपाथों पर भी लगातार अतिक्रमण बढ़ता है। अब देखिए देश भर में इस तरह की समस्या आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जलवायु परिवर्तन से आंखों को खतरा, तापमान में वृद्धि, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से आंखों की सुरक्षा कठिन होती जा रही है। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों के 17 लाख व्यक्तियों पर किए गए हालिया शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों में अंधापन और अन्य दृष्टि दोष का खतरा बढ़ रहा है। और सर्वे से यह बात निकलकर सामने आई है कि जो लोग अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में रहते हैं उनके दृष्टि दोष का खतरा लगभग 50% अधिक होता है। नेत्र स्वास्थ्य को लेकर सचेत करने वाली यह रिपोर्ट आंखों को सूरज की तेज किरणों के प्रभाव से महफूज रखने की भी अपील करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक नेत्र रोग के मामलों में इजाफा हो सकता है और तापमान में वृद्धि और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के लगातार संपर्क में आने से आंखों की सुरक्षा कठिन होती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक मोतियाबिंद के लगभग 20% मामले पराबैंगनी विकिरणों के अत्यंत संपर्क में आने का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। और पराबैंगनी किरणों आंखों के कार्निया, लेंस और रेटिना की कार्य क्षमता को धीमे धीमे कम करता है। बढ़ते तापमान के कारण आंखों को समायोजित करने में समस्या आ सकती है। इससे आप देखेंगे आंखों की कार्य क्षमता घटती है, जिसमें समय से पहले आप देखिए आंखें काम करना बंद कर देती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण समताप मंडल में निहित ओजोन परत के ह्रास की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों को आसानी से धरती पर पहुंचने देती है और जिससे नेत्र रोग में वृद्धि होती है। और वहीं जलवायु परिवर्तन से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता प्रभावित होती है और जिससे आप देखिए शरीर में विटामिन ए की कमी होती है और आंखों की रोशनी में कमी और उसमें आप देखिए सूखापन का खतरा बढ़ता है। दूसरी तरफ आप देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण जिन इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं आती हुआ नेत्र देखभाल से संबंधित दवाओं की पहुंच में स्थायी या अस्थायी रूप से व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और ऐसे नेत्र रोग गंभीर हो सकते हैं। आंखों का रोग बढ़ने से आप देखिए पर्यावरणीय मुसीबतों में भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि मोतियाबिंद की सर्जरी से लेकर आंखों के लिए जरूरी दवाओं, आई ड्रॉप और चश्मों की आपूर्ति बढ़ने और उसके इस्तेमाल के बाद इनके अपशिष्टों में निहित कार्बन फुटप्रिंट आप देखिए धरती के विनाशकारी हो सकते हैं। आंख मानव शरीर के महत्वपूर्ण संवेदनशील अंग है और ये हवा और पराबैंगनी किरणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। और जलवायु परिवर्तन के कारण पराबैंगनी किरणों और वायु प्रदूषण में वृद्धि आंखों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में आंखों की सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के लिए कि हमारी प्रतिबद्धता मानव के लिए हितकारी साबित हो सकती है। आंखों को सुरक्षित रखा करिएगा। देखिए कभी बाहर जाते हैं आप लोग तो धूल, तो एक सुरक्षा के लिए एक नॉर्मल आप लोग चश्मा लगा सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट मीडिया के धागों में उलझता मन, मार्क जुकरबर्ग की स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने पिछले दिनों थ्रेड्स नाम से एक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे ट्विटर का अच्छा विकल्प माना जा रहा है। इसे देखते हुए देश में ही एक वर्ग यह पूछने लगा कि आखिर दुनिया में आईटी सेक्टर का अगुवा भारत इस तरह का कोई देसी मॉडल क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा है। भारत के लोग अभी भी इंटरनेट के उपभोक्ता ही क्यों बने हुए हैं। दरअसल अभी
तभी हो सकता है जब हम अपनी शिक्षा प्रणाली में शोध और नवाचार पर बल देंगे। उस पर हम लोग दे भी नहीं पा रहे हैं, देसी विकल्पों का अभाव है हमारे पास, ये भी आप जानते हैं। ये आप देखिए बड़े अच्छे लगते हैं चुनाव, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। उम्र दराज कुमारों विधुरों को पेंशन, ये हरियाणा में देख लीजिए। पानी की राह रोकता अवैध निर्माण। नए साथी संघ सेमीकंडक्टर बनाएगी फॉक्सकॉन। ताइवान कंपनी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और भारत और विदेश से दोनों जगह साझेदारी की तलाश कर रही कंपनी ने देश में निवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई और इनिशिएटिव के लिए अलग से करेंगे आवेदन। ब्रस्ट्रान का जल्द अधिग्रहण करेगा टाटा समूह। 2045 तक ऊर्जा की मांग में 23% वृद्धि होगी। देखिए आईटीसी के सीएमडी का वेतन 2023 में 53% बढ़ा। गो फर्स्ट की विशेष ऑडिट रिपोर्ट में हो रहा है विश्लेषण। ये आप देखते हैं कि विमान कंपनी है ना, ये भी दिवालिया होने के कगार पर। भारत बांग्लादेश में रुपये में व्यापार लेन देन शुरू हो गया है और देखना चाहें तो ये बांग्लादेश है, आप देखेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सीमा लगती है इसकी। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र के लिए मांगे आवेदन। अतिरिक्त सत्ता बरतें बैंक, ये आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं। पीने के पानी की बोतल और लाइटर के लिए मानक जारी हुए हैं। बिना वीआईएस चिन्ह वाली वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री मानी जाएगी अवैध। उल्लंघन पर 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है। डीजीसीए ने स्पाइस जेट की बढ़ाई निगरानी, कंपनी ने किया इनकार। एआई चैटबॉट के लिए दुकान में आप देखिए, दुकान ने ग्राहक सेवा के 90% कर्मी निकाले। ई कॉमर्स स्टार्टअप के संस्थापक ने ट्विटर पर खुद दी जानकारी, कहा कि ग्राहक सेवा की लागत और समाधान समय में कमी आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसी की बात हो रही है। ये अनिल अंबानी का बिजली संयंत्र खरीद सकती अदानी। चलिए, ये अदानी मामले में सेबी का हल्फनामा उसकी विफलता का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछी जांच की स्थिति, का बढ़ाए गए समय की तत्परता से पूरी करनी होगी जांच। सेबा में बताया विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट पर दाखिल। अदानी पर आप देखते हैं जो आरोप लगे थे ना शेयर मार्केट में धोखाधड़ी, उन सब की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत में अल्पसंख्यक अमेरिका के मुकाबले अधिक सुरक्षित है, वेंकैया कह रहे हैं। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयों के खून में पंथनिरपेक्षता है। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में जैन गुरु आचार्य लोकेश मुनि को किया गया सम्मानित। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को लेकर मतभेद है और नाटो में स्वीडन को शामिल करने पर बनी सहमति। यूक्रेन पर मतभेद पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई नाराजगी। नाटो के बारे में बता देता हूं आप लोगों को। इसी को लेकर आप देखते हैं कि लड़ाई हो रही यूक्रेन और रूस में, लगभग यही माना जा रहा है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका में भारतवंशी रीता राव गुप्ता को अहम जिम्मेदारी और आप देखिए कि इन्हें विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एक एट लार्ज के रूप में शपथ दिलाई गई है। ये आप देखेंगे कि भारतीय लोग दुनिया भर में रह रहे हैं, तो अब आप देखें बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। भारतीय कारोबारी से संबंधित बयान पर प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री ने जताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। यह आप देखते हैं नेपाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना, पायलट और 5 विदेशियों की मौत। ये आप देखिए नेपाल है, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है हमारी। श्रीलंका पहुंचे क्वात्रा ने शीर्ष नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों पर की बातचीत। अगले सप्ताह 2 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। ये आप देखिए श्रीलंका है, पाक जलमुरु मन्नार की खाड़ी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। नेपाल में चीन के BRA की एक भी परियोजना नहीं है। जो बेल्ट और रोड अभियान है ना, उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कटौती का विधेयक इजरायली संसद में मंजूर हुआ है। अमेरिका में हैंगर बिल्डिंग की छत से टकराया विमान, देख लीजिए। याद देखिए खेल का क्षेत्र है। वेस्ट इंडीज बना था पहला विश्व विजेता। 60 ओवरों के प्रारूप में उस वक्त खेला गया था विश्व कप और 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिन्हें 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया था। एक और बात बता दूं, हमारे देश में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही पसंद किया जाता है। भारतीय आप देखते हैं एथलीटों से बेहतर प्रदर्शन की आशा है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। फाइनल में पश्चिम क्षेत्र का दक्षिण से होगा सम्मान। ये आप देखिए दलीप ट्रॉफी का सामना होगा। आयोजकों ने
आईओए का अनुरोध ठुकराया। हांगझोउ एशियाई खेल आयोजित समिति ने इन महाद्वीपों के लिए भारतीय पहलवानों के नाम भेजने के लिए समय सीमा बढ़ाने के भारतीय ओलंपिक संघ के अनुरोध को आप देखिए ठुकरा दिया है। स्वातोलिना ने रोका 30 वर्षीय स्वातिक का सफर। ये आप देखिए विंबलडन की बात हो रही है। क्रिस्टर सेमेन्या टेस्टोस्टेरोन नियमों के विरुद्ध जीती अपील। 2 बार आप देखिए ओलंपिक चैंपियन है धाविका। भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के सबसे युवा महासचिव बने शैलेंद्र। ये आप देखें बरसात का मौसम है तो गंदगी से दूर ही रहिए, ठीक है। खान पान पर ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए आप लोग बस। यहाँ भी आप देखते हैं जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। फेफड़ों के कैंसर के कारण के रूप में धूमपान की पहचान हुई थी 1957 में। आज ही पहली बार अमेरिकी सर्जन लेरार बर्नी ने बताया कि अत्यधिक धूमपान फेफड़ों के कैंसर के कारणों में से एक है। बर्नी 18 अध्ययनों का मूल्यांकन कर इस नतीजे पर आप देखिए पहुंचे थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि साबित हुई। भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का अनावरण किया गया 1823 में। आज ही भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का अनावरण कलकत्ता अब कोलकाता में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित इस जहाज का इस्तेमाल शुरुआत से व्यापार के लिए किया गया था, बाद में आंग्ल बर्मा युद्ध में युद्धपोत की तरह हुआ था। बिमल राय ने दिखाई भारतीय सिनेमा की नई दिशा। महान फिल्म निर्देशक बिमल राय का जन्म 1909 में आज ही अविभाजित भारत की ढाका अब बांग्लादेश में हुआ था। करियर की शुरुआत न्यू थिएटर्स स्टूडियो और में बतौर कैमरामैन की थी और 1944 में बांग्ला फिल्म उदो ईयर पोथे ने बतौर निर्देशक करियर की शुरुआत की। बाद में से हिंदी में हम राही नाम से बनाया गया। 1953 में उनकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म 2 बीघा जमीन ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। परिणीता, वंदिनी, विराज बहू, सुजाता, मधुमती, काबुलीवाला और देवदास उनकी यादगार फिल्में हैं। आइसलैंड की राजधानी के निकट फूटा आप देखिए ज्वालामुखी। इसे पृथ्वी का सेफ्टी वॉल भी कहते हैं। आइसलैंड की राजधानी रिकजिविक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी फटा है। यह 2 वर्ष में तीसरी बार आप देखिए फटा है। सिर्फ पानी पीकर कम होगा ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टरों की देखभाल में इस तरह का उपवास हो रहा है लोकप्रिय। शोध आप देखते हैं पोषण समीक्षा में प्रकाशित। और आप देखते हैं कि 5 दिनों तक उपवास किया उनका वजन लगभग 4 से 6% कम हुआ। 7 से 10 दिनों तक उपवास किया उनका वजन 2 से आप देखिए 10% कम हुआ। 15 से 20 दिनों तक उपवास करने पर 10% तक कम हुआ वजन। मसूड़ों के संक्रमण से बढ़ सकता है अल्जाइमर का जोखिम, अनुसंधान कर रहा है। चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने किया लॉन्च रिहर्सल। सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV MK3 के रॉकेट से उड़ान भरेगा चंद्रयान, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। याद रखिए बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जा रही हैं। अधिक वजन की वजह से विमान से उतारे गए यात्री, देखिए मैड्रिड की बात है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।